तो हे गाइस, आ गए अपन वापस लेवल अप इन पास्ट के एपिसोड 15 को लेकर। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में अपन लोगों ने देखा था कि योसंग को उसका फेवरेट जेड यानी कि चोवंग जेड मिल जाता है और वो उसको अपना इन्वेंटरी में रख लेता है। तो अब एपिसोड 15 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है योसंग के इन्वेंटरी के अंदर का सीन, जहाँ पे योसंग अपने सारे माल को चेक कर रहा होता है और वहाँ पे देखता है कि उसका जेड भी रखा हुआ। बताता है कि फाइनली इतने मसलों मशक्कत के बाद मेरे ये जेड मिल गया और अब मैं कह सकता हूँ कि इस लाइफ में मेरा स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। ये बोल के बहुत खुश हो रहा होता है, लेकिन सोचता है कि लेकिन एक सेकंड रुको, मेरे को अभी भी हेनन स्वॉर्ड के जो बंदे आगे में खड़े हुए हैं जिन पहरादारी कर उनसे मेरे को बच के यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। फिर देखता है कि अचानक से कुछ हो रहा है, देखता है कि उसका हाथ में 2 बाइट आया रहता है। तो वापस इन्वेंट्री से बाहर निकलता है, देखता है कि जूजू उसको काट रही होती है। जोर से चिल्ला के बताता है क्या जूजू क्या हो गया तुम्हारे साथ, क्या गलत हो गया, तुम मेरे को काट क्यों रही हो? मेरे को तो एक सेकंड पहले लगा क्या कि तुम टाइगर वाले फॉर्म में ही मेरे को काट रही है, अच्छा हो कि तुम अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गई। वापस से दिखाया जाता है एक बंदा तीर धनुष लेकर रेडी हो रहा था उसको मारने के लिए। तो वो मन में सोचता है कि वापस ये नॉर्मल फॉर्म में आ गई, कैट के फॉर्म में, इसलिए तो मेरे को रिलीफ मिला। अगर इस फॉर्म में इसको मेरे फादर या फिर कुछ दूसरे बंदे देख लेते तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। चलो लेकिन एक सेकंड रुको, जूजू तो हमेशा ऐसा नहीं करती है, ये हमेशा जब भी ऐसा मेरे साथ कुछ डेंजर एक्ट होने वाला होता है तभी ये ऐसा करती है, तो क्या होने वाला है? तो वापस से पीछे देखता है एक एरो आ रहा होता है, वो एरो से बच जाता है। बताता है क्या पुंगवी फिर से यहाँ पे आ गया, मैं तो इसके बारे में पूरा कंप्लीटली भूल ही गया था। उस वजह से पुंगवी अपना दूसरा एरो स्टार्ट करके उसको फिर से निशान लगा के जा रहा होता है। इसको एक बार चोट लग गया होता है उसका पहला वाला एरो से। बताता है क्या कि मैं तो इसको पूरा जेट के मामले से भूल ही गया था कि ये भी मेरा पीछे आया, ये इस पोजीशन में कैसे आ गया, यहाँ पे कैसे देख लिया मेरे को। शायद मेरे को लगता है क्या कि इसी पोजीशन में आके इसको मिला होगा ये जेड और वापस इस पोजीशन में ये मेरे को देख लिया। तो बताते हैं जूजू यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तुम वापस से मेरे इन्वेंट्री में चल जाओ। जूजू मैं करके इन्वेंट्री में चल जाती है। तो मन में सोचता है कि मेरे को इससे लॉन्ग रेंज में मैं कभी इसे तो जीत नहीं पाऊंगा, मेरे को किसी न किसी हालत में इससे लॉन्ग टू लॉन्ग क्लोज बैटल करना पड़ेगा। वापस इसको चोट लग जाता है। बताता है कि अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मेरे को यहाँ से बच के भागना ही पड़ेगा और कोई चांस लेके इसे क्लोज बैटल करना ही पड़ेगा। तो बोलता है क्या फर्स्ट बार में तो ये अपना बहुत ज़्यादा क्यूआई लगा के मेरे पे एरो मारा था, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स बार में ये अपना क्यूआई बहुत कम लगा रहा है एरो में, जिसकी वजह से केव जो है वो कोलैप्स नहीं कर रहा है। क्या ये जानबूझ के कर रहा है? क्या इसको पता था कि चोवंग जेट मैन ने अपना इन्वेंट्री में रख लिया? क्या इसने मेरे को रखते हुए देखा कि नहीं? मैं तो अभी कुछ नहीं बोल सकता, मैं तो कुछ का श्योर भी नहीं हूँ। क्या ये नीचे आएगा मेरे को मारने के लिए? अब देखते हैं, मेरे तो प्रॉब्लम अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रहा। और सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि क्या इसका एरो ख़त्म हो गया है कि अभी रुक गया है? तो फिर मन में सोचता है क्या अभी तक तो उसका टाइम हो जाना चाहिए एरो ख़त्म होने का, मैं उसका एरो भी काउंट कर रहा था। तो क्या थोड़ा देर तक देखता है पूरा साइलेंस रहता है, जैसे आँख खोल के देखता है वहाँ कोई नहीं है। बताते हैं क्या वो चला गया। तो इधर उधर देखता है कि कहाँ गया वो, इधर भी देखता है उधर भी देखता है और अपना थर्ड आई ऑफ विजडम मतलब आई ऑफ विजडम से वो भी चेक कर रहा होता है। बताते क्या मेरा आई ऑफ विजडम से मैं भी चेक किया लेकिन वो मिला ही नहीं। लेकिन वो कैसे मेरे जाने से पहले तो जा ही नहीं सकता, वो जरूरी कहीं छुपा हुआ होगा। तो वो पीछे छुप के वो उसको देख रहा होता है। तो हाँ, उसके पास बस एक ही एरो बचा हुआ रहता है जिसको निकाल के बहुत चिढ़ रहा होता है कि मेरे पास अब एक ही एरो। वापस से उसका पीछा लग जाता है। दिखाया जाता है कि योसंग का जो क्यूआई है वो बस 0 हो गया होता है। इसका मतलब है कि ये अब अपना फुटवर्क टेक्निक यूज़ नहीं कर सकता, जिसके मदद से ये जो 20-30 मीटर का रेंज में कहीं भी चला जाता है तो वो नहीं कर सकता है। बताता है क्या अब मेरे पास बस एक ही चॉइस है कि मैं उसको अपना आई ऑफ विजडम से ही खोजूँ, शायद उसमें मेरे को मिल जाए, क्योंकि नॉर्मल आई से तो मेरे को नहीं मिलने वाला है। ये बोल के इधर उधर उछल के खोज रहा होता है। बताता है क्या मेरे को उस पर बस क्लोज कॉम्बैट में आ जाए तब मैं उसको बताता हूँ क्या वो इधर से आ रहा है, क्या ये इधर से आ रहा है, क्या ये नीचे से आ रहा है, क्या वो चला गया इधर गया इधर सब देख रहा होता है। लेकिन अपना पुंगयांग उससे पीछे खड़ा रहता है एरो लेकर के। बताता है क्या बहुत ज़्यादा देर हो गया अभी तक आया क्यों नहीं। ये और स्टैंड ले लेता है, स्लाइडली करके उसको एकदम निशान लगा के रेडी हो जाता है। तो ये भी हंसता है। बताता है अब मैंने तुमको पकड़ लिया, अब तुम जाओगे कहाँ पे, ये बोल के एरो छोड़ देता है। ये भी देख लेता है उसको, बोलता है कि अब मैं इस एरो को डॉज नहीं कर सकता। लेकिन उसी टाइम अपना जूजू वापस से बड़ा सा टाइगर का फॉर्म लेकर आती है, निकलती है और उस एरो को बेंड कर देती है। तो वापस दिखाया जाए तो उस एरो बेंड होकर कहीं और चल गया होता है। तो ये भी हैरान हो जाता है और अपना योसंग भी हैरान हो जाता है। तो बताता है जूजू वापस से छोटा रूप में आ जाती है, कैट वाले रूप में, और योसंग उसको पकड़ के भाग रहा होता है। बताता है कि थैंक यू जूजू, तुमने मेरी लाइफ फिर से बचा दी। और जूजू तो अपना स्वैग वाला स्टाइल में बताती है कोई दिक्कत नहीं, मेरे को बस एक बोतल दारू पिला देना, ये बोल के उसको लेकर भाग रहा होता है। और मन में सोचता है कि ये अचानक से क्या हो गया। मैंने देखा कि उसका एरो का ट्रेजेक्टरी अचानक से चेंज हो गया, लेकिन क्या ये जूजू का कोई एबिलिटी है क्या ये टाइगर फॉर्म में होने की वजह से? लेकिन क्या हो सकता है ये? लेकिन एक सेकंड रुको, उसके पास जो स्वॉर्ड था वो बो और स्वॉर्ड टेक्निक था। इस
जो हवा का टेक्निक है, इसके मदद से हम कभी भी किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं। अगर इसके पास स्वॉर्ड रहेगा तो स्वॉर्ड एंगल वाले कभी भी हवा में चेंज कर सकते हैं। अगर उसके पास बो रहेगा तो वो अपना बो लेकिन चेंज कर सकता था हवा में, लेकिन अभी तो उसके पास है ही नहीं, क्योंकि च्युइंगम जेट तो मेरे पास है, लेकिन ये हो कैसे रहा। और इस जो रॉक है, रॉक का शेप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, और ऊपर से यहाँ पे जितना भी रॉक है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लाइड हो रहा है। मैं तो यहाँ पे अभी तक 3-4 बार स्लाइड कर लिया कि ये सब हमारे किस चीज़ की वजह से। और ऊपर से जूजू का एबिलिटी भी ऐसा ही है, सारा चीज़ मेरे को बस एक ही चीज़ पे इशारा दे रहा है, अपना च्युइंगम जेट की वजह से। शायद इसी में कुछ ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो वापस हम लोग को बताया जाता है, अगर इस बास्टर्ड के पास च्युइंगम जेट वापस से इसको मिल जाएगा, जिसको मैं अभी अपना आई ऑफ विजडम से खोज नहीं पा रहा और मैं कितना भी मैनेज कर लूँ उससे बच नहीं पा रहा हूँ, तो अगर इसके पास मिल जाए और ये अपना हैंड शॉट का टेक्निक लगा के खोज दे तो ये पहले जैसा मॉन्स्टर ताकतवर बन जाएगा। फिर मैं तो मतलब ही नहीं होगा मेरा आने का, मेरे को और ज़्यादा फास्ट करना पड़ेगा। मेरे जो चोट लगी है इसकी वजह से मैं तो बहुत ज़्यादा स्लो हो गया, लेकिन फिर भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और बताता है कि तुमने इस बार बहुत ब्रिलियंट काम किया है जो तुमको बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और मन भी सोचता है कि लगता है इस बार उसका एरो सही में ख़त्म हो गया है, तो इस बार वो एरो नहीं फेंक रहा है कि अब मेरे को दौड़ने की क्या जरूरत है, मैं तो वापस जाके अब उसको मारूंगा, पटक पटक के मारूंगा। ये बोल के जूजू को बताता है, जूजू तुम वापस से इन्वेंट्री में चल जा, मैं उस पर जा रहा हूँ अटैक करने के लिए। जूजू उसका इन्वेंट्री में चल जाता है और वो अपना स्वॉर्ड निकाल जाता है उसको अटैक करने के लिए। अपना पुयांग हुइंग भी देखता है कि क्या वो सही में आ रहा है मेरे पीछे, और बोलता है कि बहुत तुमने मेरे पास एरो मार दी, अब आओ कौन लड़ता है। दिखाया जाता है कि उसके ऊपर में जो रॉक रहता है वो भी वहाँ से टूट के नीचे गिर रहा होता है। जैसे वो दोनों लड़ने जा रहा होता है उसके बीच में रॉक आके गिरने जा रहा होता है, दोनों हैरान हो जाता है। लेकिन रॉक जैसे नीचे गिरता है तो दोनों पीछे की तरफ बचता है, लेकिन जो अपना योसंग होता है उसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे जितना भी चट्टान रहता है सारा चीज़ का ढलान बन के खत्म हो गया। तो बताते अब क्या करेंगे, लेकिन अपना जो पुंगयांग होता है वो वहाँ से बच के निकल गया होता है और ये अपना चिल्लाते चिल्लाते नीचे गिर जाता है। फिर पूरा अंधेरा अंधेरा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योसंग सोच रहा होता है कि बहुत ज़्यादा ठंडा है जगह पे, कब स्प्रिंग आएगा, कब मेरा आँख खुलेगा। मेरा आँख बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है, मैं तो अपना आँख खोल भी नहीं पा रहा हूँ, इतना ज़्यादा भारी क्यों लग रहा है। मेरा यहाँ पे सोने में और ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, क्या मैं यहीं पे सोया हुआ रहूँगा। मेरे को यहाँ आने के बाद पास लैब में आने के बाद मैं सबसे पहले ड्रैगन और फिनिक्स एग्जाम को ख़त्म किया, उसके बाद जंगवंग से डकवॉक करके यहाँ तक आया, ऊपर से हैनान का जो वाटर बैरियर था उसको भी मैंने कंप्लीट किया स्विमिंग करके। उसके बाद मैं इंटरव्यूअर से फेस टू फेस फाइट किया जो भी अनएक्सपेक्टेड बैटल था। उसके बाद मैंने यूसंग माउंटेन को क्लाइंब किया जिसमें कोलैप्स करने का बहुत ज़्यादा चांस था। उसके बाद मैंने सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब वन ऑफ द 5 किंग का जो पावरफुल ट्रेजर था उसको मैंने कलेक्ट किया, और उसके बाद देखो आज मैं यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो जेट पिस का मैं थैंक्स करना चाहता हूँ जिसकी वजह से मेरा जान तो बच गया, लेकिन इस वजह से जेट पिस थोड़ा बहुत टूट गया, लेकिन अब कौन ही केयर करता है। एट लास्ट ये जेट पीस हम लोग को पुंगयांग हुई को नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा खुश है, जिसकी वजह से वो अब ट्रांसफॉर्मिंग बॉस स्वॉर्ड नहीं बना सकता है, जिसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया मेरे फ्यूचर के लिए। तो लेकिन फिर भी मैं अपना आँख नहीं खोल सकता, क्या मैं थोड़ा थोड़ा करके आँख खोलूँ तो थोड़ा थोड़ा करके वो आँख खोलता है, फिर भी देखता है कि अंधेरा अंधेरा फिर भी क्यों दिख रहा है। बताता है क्या कि अभी भी आँख खोलने के बाद भी अंधेरा अंधेरा दिखता है, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्या मैं आँख खुला हुआ नहीं है, लेकिन मैं आँख खुला हुआ है, लेकिन यहाँ पे लगता है मैं बहुत अंदर था केव में। वो देखता है कि वहाँ पे एक होल रहता है, होल से थोड़ा बहुत लाइट आ रहा होता है। बताइए ये क्या है, वहाँ पे दिखाया जाता है कि चांद का टुकड़ा रहता है। बताइए क्या ये चांद सा रोशन चेहरा, वो ये तो चांद नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दूर है, मैं यहाँ तक कैसे ही गिरी है, अब मैं क्या ही करूँ। वो पुंगयांग उसके साथ क्या ही गलत था कि मेरे साथ ये ऐसे ही कर दिया। तो चलो मैं अब यहाँ से निकल जाऊँगा। मैंने उसका अभी तक लेवल भी नहीं देखा, इतना ज़्यादा माहौल मैसी हो गया था कि मेरे को याद ही नहीं रहा उसका लेवल देखने के लिए, और ऊपर से मेरा आई ऑफ विजडम में उसके तरफ देख नहीं पा रहा होता है। तो चलो अगर मैं उसे सिंगल फाइट करता तो शायद मैं उसे जीत ही सकता था। मैं वॉर का बात नहीं कर रहा हूँ, सिंगल फाइट का बात कर रहा हूँ। चलो एट द एंड तुमको बाद में देख लूँगा मैं, यहाँ से कोई ना कोई तो रास्ता होगा ही निकलने के लिए ना। मेरे को अब नया रास्ता खोजना पड़ेगा निकलने के लिए, किधर से जाओ, इधर उधर करके देख रहा होता है। तो बताता है चलो यहीं से वापस, ये तो बहुत मेहनती बंदा है ये, लेकिन साला इतना दिमाग लगाता है। ये क्या किया, अपना इन्वेंट्री से एक्स और तलवार निकाल के गुफा बनाना स्टार्ट कर दिया है। हाँ गुफा बनाना स्टार्ट कर दिया है, और गुफा बना के तोड़ के जा रहा होता है, एकदम परेशान हो रहा होता है। बताते हैं क्या अब तक मैंने जितना भी मांगा मानवा पड़ा हुआ है, साला सबके अंदर जो मेन कैरेक्टर रहता है उस सबको हम लोग को कितना आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ सॉल्व प्रॉब्लम। मेरे को बार बार मेहनत काहे करा रहा है राइटर, ये खुद ही सोच रहा होता है बंदा, मैं नहीं बोल रहा हूँ। फिर दिखाता है सिस्टम से डिंग करके आपने अपना स्टेमिना का लिमिट क्रॉस कर दिया, इसलिए आपका 1 से बढ़ाया जा रहा है, आपको 10% रिकवरी दिया जाता है। और जोर से चिल्लाता है कि हमेशा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं ऐसा लाइफ कैसे सफ़र कर रहा हूँ, मैं ये करके चिल्ला रहा होता है, मतलब गुस्सा करके। बताता है ठीक है चलो मैं इसको 100,000 बार और मारूंगा, यहाँ से कैसे करके निकल जाऊँ, ये बोल के अपना कुल्हाड़ी से मार रहा होता है। जैसे कुल्हाड़ी से मार रहा होता है तो उसका कुल्हाड़ी का जो एक्स का मैजिस्ट्री है वो भी बढ़ जा रहा होता है, तो लेवल 7 में आ गया होता है। तो वापस उसका स्वॉर्ड का मैजिस्ट्री भी लेवल 7 में आ गया होता है। तो बताता है कि आप यहाँ पे मुझको बहुत ज़्यादा जेड मिल
मिल रहा है, तो ये तो एकदम अच्छा ही चीज़ हो गया। मेरे को कम से कम जेट तो मिल रहा है। यहाँ पे दिखाया जाता है वो सारा जेट को अपना इन्वेंट्री में स्टोर कर रहा होता है। दिखाया जाता है कि उसका इन्वेंट्री में पर्पल जेट 12 को, ग्रीन जेट, ब्लू जेट, हरा जेट, नीला जेट, सारा रंग रंग का जेट रहता है। बताता है क्या, अगर मैं एक बार यहाँ से बाहर निकल जाऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा टन्स ऑफ मनी मैंने बना सकता हूँ इस सारे जेट को बेच कर। यही बोल के गुफा बनाना स्टार्ट करके आधा गुफा तक बना दिया होता है। वापस हम लोग को सीन दिखाया जाता है टाइगर हिडन ड्रैगन पवेलियन में, जहाँ पे मुड़ीम अलायंस का हेड बताता है तो अब क्या करने वाले हो आप। तो वो अपना एल्डर चोंग बताता है क्या मतलब है तुम्हारा। मुड़ीम अलायंस का हेड बताता है क्या योशंग उसके बारे में जिसका रिपोर्ट था, तो बताते हैं तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो, इसमें मेरा तो कोई मतलब ही नहीं, मैं एक तुम्हारा टीचर हो और मेरे को इससे मैटर ही नहीं। तुम मुड़ीम अलायंस के हेड हो, तुमको मैटर है किट के मामले में, मैं यहाँ क्या ही कर सकता हूँ। तुम लीडर हो, मैं नहीं लीडर हो अभी का, वैसे भी जो तुम डिसाइड करो वही चीज़ होगा। मैं तो बस यहाँ पे ओल्ड मैन हूँ जो कि तुम्हारा ऑर्डर्स को फॉलो करूँगा। तो ये बताता है कि हाँ वैसे भी ये मेरा मुड़ीम अलायंस के जुरिस्डिक्शन में आता है ये मामला सब उसका एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और हेड मास्टर का ओपिनियन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताता है हेड मास्टर क्या तुमने किसी बंदे को फाइंड किया हेड मास्टर के लिए, तो मुड़ीम अलायंस का हेड बताता है हाँ मैंने फाइंड किया है। वो वैसे भी हेड मास्टर का पोजीशन कुछ ज़्यादा लंबा टाइम तक खाली नहीं छोड़ सकते, वहाँ पे भरना ही पड़ेगा। तो बताता है कौन है वो, तो देख के घूर के देख रहा होता है अपना मुड़ीम अलायंस से हेड भी हंस रहा होता है उसको देख के। बताता है कि आप है और कौन है, बताता है क्या मैं, तो तुम बोल रहे हो कि इस उम्र में मैं तुम्हारा हेड मास्टर का पोजीशन लेके बैठूँ, तो बताता है कि हाँ आप नहीं लेंगे तो कौन लेगा। हेड मास्टर का पोजीशन पता है ना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुड़ीम अलायंस से जितना भी सीक्रेट है जितना भी एक्सपेंसिव सारा चीज़ का इन्फॉर्मेशन हेड मास्टर में मिलता है, और उसके अलावा मैं आपको नहीं दूंगा तो किसको दूंगा, मैं तो बस आप पे ही भरोसा करता हूँ ना। तो अगर मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन जाना तो आपको तो बनना ही पड़ेगा, ये पता है ना आपको। तो बताता है कि किसने सिखा दिया, मैंने कहाँ से सिखाया तुमको, तो ये बंदा हमारा टीचर रहता है, ये उसको सिखाया रहता है, बाद में हमारा मुड़ीम अलायंस से हेड इसी को उल्टा ही सिखा रहा होता है। तो बताता है क्या मैं लास्ट टाइम आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक बार मान जाइए, इस पोजीशन के लिए आप परफेक्ट है, आप मान जाएंगे तो एकदम बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो बताता है क्या इस सुबह में मेरे को अपना कॉपिंग के लिए खोजना चाहिए अपना जगह, लेकिन आप देखो तुम मेरे से काम करवाना चाहते हो, क्या ही मैं करूँ। तो फिर रिक्वेस्ट करता है कि एक बार मान जाइए, लास्ट टाइम के लिए मान जाइए, और उससे पूरा मैं कभी नहीं मानूंगा। और ऊपर से एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस टाइम हमारा हिडन ड्रैगन और पवेलियन में हाई रैंकिंग ऑफिसर बहुत सारे बंदे गए हुए, तो इसलिए उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए आप तो चाहिए ही। वापस से हम लोग को सीन दिखाया जाता है मुड़ीम यूनिवर्सिटी का हिडन ड्रैगन पवेलियन का सीन, जहाँ पे अपना बताया जाता है कि ये हमारा विंटर ख़त्म हो गया और स्प्रिंग का मौसम आ गया होता है। हमारा जो चियोंग अकेडमी का मुड़ीम अलायंस का जो हेड था और अपना एल्डर चियोंग, दोनों का बातचीत खत्म होने का भी 1 महीना हो गया, जहाँ पे एल्डर चियोंग हेड मास्टर का पोजीशन लेने के लिए मान गया होता है, और उस महीने बाद को 1 महीना पास हो गया होता है। अब 1 महीने बाद हमको योशंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अभी भी हैनान में रहता है और उसका बैंड बजा पड़ रहता है, वो अभी अपना निकल के आता है केव निकाल करके। तो ये 1 महीना से केव खोद रहा था, समझ रहे हो ना। बताते चल अभी मेरा हर्ट भी तो चल रहा है, ये चेक कर रहा था, ये पूरा अभी घिस्टा बना हुआ रहता है, तो साला ये सब नहाता भी नहीं है। बताता है कि एक बंदा आके बताता है तुम वहीं पे रुक जाओ, ये भी देखता है उधर घूर के। तो दूसरा बंदा बताता है कि तुम हम लोग के एरिया में आ गए, तुम कितना ज़्यादा अनलकी हो। तो बताता है तो क्या, तो मतलब क्या, तो दोनों चुप हो जाता है। तो आगे बताता है क्या मैं अभी बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ, इसलिए जो करना है जल्दी करो और चुपचाप अपना मुंह बंद रखो और मेरे को यहाँ जाने दो। बताता है क्या मतलब है, तो तुम्हारा क्या दिमाग नहीं है, तुम कैसे बात कर रहे हो, ऐसा तो बिना दिमाग वाले बंदा बात करता है, तो क्या तुम क्रेजी का आए हो, क्या तुमको मरना है। दूसरा बंदा सभी बताता है कि ये तो बस बच्चा ही है, आज कितना ज़्यादा एक अनदर प्रे मिल गया। तो दूसरा बंदा बताता है योशंग कि अगर मेरे पास दिमाग नहीं हो तो मैं कैसे बात करता हूँ तुमसे, तो क्या मैं मर गया हूँ, तो क्या ही तुम बात कर रहे हो। और तुम बैंडेज होने के बावजूद तुमको तो पता ही होना चाहिए ना कि हर बंदे के पास दिमाग होता है। तो वो दूसरा बैंडेज आके बताता है क्या तुम अपने आपको ध्यान से बात करो, किससे बात करो किससे नहीं बात करो, पता ना अगर तुम कुछ अलग भी बोल दिया तो तुम खत्म ही हो जाओ। तुम बताओ तुम कौन हो। आगे बताता है क्या तुमको लगता है मैं केयर करता हूँ, पर डिंग डिंग करके मैसेज जाता है सिस्टम से कि देखता है कि क्या मैसेज आया, वापस हम लोग को नहीं बताया जाता है। तो बताता है क्या ओ तो तुम लोग गाइस सेक्स मैनिक्स हो। बताते हैं क्या तुम ऐसा गंदा वर्ड तुम्हारे अपना मुंह से कैसे निकाल सकते हो, हम लोग बस एक जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन है। तो बताता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, जो कि मुड़ीम अलायंस से भी ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, हमारा फ्रीडम जस्टिस के लिए काम करते हैं, पता चल रहा है तुमको। ये बोल के उसका गर्दन में जैसे चाकू लगाता है तो अपना योशंग उसका मुंडी पकड़ के वहीं पे उसको गाड़ देता है। बताता है क्या अब मैंने बोला ना मैं अब एकदम केयर नहीं करता तुम लोग कहाँ हो क्या नहीं हो, तो अब बस मेरे को वो बताओ कि वो लोग कहाँ पे हैं। फिर हम लोग को बताया जाता है कि न्यू ईयर स्टार्ट हो गया होता है, न्यू ईयर स्टार्ट होने के बाद स्प्रिंग का मौसम में जितना भी छोटा मोटा फूल सब होता है वो सब खिलना भी स्टार्ट हो गया होता है, और जंगम वापस से बिजिएस्ट प्लेस बनना स्टार्ट हो गया होता है। तो मुड़ी यूनिवर्सिटी का न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हो गया होता है, तो यहाँ पे जा रहे बंदे होते हैं मार्शल हॉल में आ रहे होते हैं।
तो बताया जाता है ये लार्ज स्केल ट्रेनिंग हॉल है जहाँ पे सिस्टमेटिक ट्रेनिंग होता है स्पेयरिंग के द्वारा, और ये साल में 2 बार होता है, वो भी अलग अलग पर्पज़ के लिए। सबसे पहला होता है ग्रेजुएशन करने के लिए और दूसरा होता है इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जो कि इंट्रेंस सेरेमनी होता है। यहाँ पे बंदे जो आते हैं फर्स्ट टाइम उन लोग को दिखाने उखाने के लिए। तो आज हम लोग का है इंट्रेंस सेरेमनी, जहाँ पे सारे बंदे आ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग को पूरा इकट्ठा किया गया। सारे बंदे वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। तो बताया जाता है कि यहाँ पे जितने पुराने स्टूडेंट हैं वो सब भी आए हुए, जितने न्यू स्टूडेंट हैं वो सब भी आए हुए, जितने मार्शल आर्ट मास्टर सब है वो सब भी आए हुए हैं, जितना स्पेशल गेस्ट है मुरी मलान से हेड वो सब भी आए हुए हैं, सारे बंदे यहाँ पे आए हुए हैं। तो वहाँ से अपना गिहू बताता है कि क्या ये रास्ता हमारे हिडन ड्रैगन पवेलियन के मेंबर्स की तरफ जाने का है। सोसो बताती है हाँ। तो बहुत दिनों बाद सोसो को दिखाया गया होता है। सोसो बताती है क्या ये प्लेस है जहाँ के लिए मैं बिलोंग करती हूँ, यही प्लेस को मेरे को आना चाहिए था मन से। ये प्लेस देख के जितना मज़ा आ रहा होता है तो और ज़्यादा मज़ा आता है। तो गिहू इधर से बताता है कि बस इतना ही, मेरे को और पहले से ज़्यादा बोर हो गया, तुम और मत बोर करो। सोचो बताते हैं क्या तुम हमेशा से ऐसा ही हो, ऐसा क्यों है? तो सारे बंदे को देखो वहाँ पे यहाँ आने के लिए रोड है, देखता नहीं है? तो गिहू बताते हैं वो ऐसा ही है बंदे। तो उधर से सोचो बताती है कि वैसे बात बताओ, वो लोग 9 ग्रेड सेक्स से और 5 ग्रेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो बस 16 से 17 उम्र के बच्चे जो कि लगभग कितना एवरेज 20 ईयर्स ऑफ क्यूआई ट्रेनिंग गैदर करके यहाँ तक आने का इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करके आते हो, तो कुछ ना कुछ तो रिस्पेक्ट दो उन लोगों को। तो ये भी बताया ठीक है। आगे बताता है क्या तो तुमको क्या लगता है वो लोग यहाँ क्यों आते हैं? मेरे को तो बस एक ही रीज़न लगता है कि वो लोग यहाँ आते हैं ताकि उन लोगों को अच्छा प्लेसमेंट मिल जाए, अच्छा जॉब मिल जाए और वो अच्छा से मैरिज ड्राइव कर ले, अपना एक वेल्दी फैमिली बना ले। तो और तुमको क्या ही लगता है? तो और मैं किससे ही बात कर रहा हूँ, तो वो तुम्हारे जैसे तो शादीशुदा तो नहीं ना करना चाहते हैं, तुमको तो शादी करना ही नहीं है। तो बताती है क्या तुम सीरियस नहीं होना चाहिए? तुम्हारा गोल क्या है यहाँ आने का, ये तुम बताओ। तो गिहू बताते हैं क्या मेरा गोल यहाँ पे आने का एक ही है, मैं यहाँ पे जितने बंदे सबको हराना चाहता हूँ और सबसे ज़्यादा जीत के यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहता हूँ। ये भी मन में सोचते हैं कि हमेशा ये भी ऐसे ही करता है, योसंग भी ऐसे ही सोचता था, ये भी ऐसे ही सोचता है। वापस से योसंग का पास्ट मेमोरी सुनती है जहाँ पे वो योसंग बता रहा होता है कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट बन के आऊँगा। तो बताते हैं कि हाँ, तो ये मामला को हम लोग को ड्रैगन और फिनिक्स एग्जाम खत्म भी हो गया, वो कहाँ हो गया, इन लोगों के पास कोई रियलिस्टिक प्लान भी नहीं होगा। तो फिर पास्ट का लाइफ में सुनते हैं जहाँ पे योसंग से बता रहा होता है कि तुम इस वर्ल्ड का सेकंड बेस्ट बनना, मैं फर्स्ट बेस्ट बनूंगा। ये अपना सोचो ही बताती है कि हाँ मैं फीमेल में सबसे ज़्यादा बेस्ट बनूंगी, नहीं मैं वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बेस्ट बनूंगी। ये बोल के सोचो ही शर्मा जाती है, मैं भी क्या ही कर रही थी उस टाइम के लिए, जोर से चिल्ला रही होती है क्या मैं ऐसा नहीं है, ये बोल के उधर उधर घूम रही होती है कि योसंग कहाँ गया, वो इतना इंपॉर्टेंट सेरेमनी को कैसे छोड़ सकता है इंट्रेंस एग्जाम का। तो गिहू बताता है क्या जब से हम लोग का ड्रैगन और फिनिक्स एग्जाम खत्म हुआ तब से मैं भी उससे नहीं मिला हो गया, वो कहाँ चला गया मेरे को खुद ही नहीं पता। सोचो चुपचाप रहती है, बताती है क्या इस बात को 3 महीना हो गया है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ हुआ था जब अपना फर्स्ट स्नो गिरा था, वहाँ पे योसंग उसको बताया था कि वो कोई ऑर्डिनरी स्नो नहीं है। तो सोचो बताते कि ऑर्डिनरी स्नो नहीं है तो क्या करने वाला शर्मा के, सोचो बताते तो क्या ही मतलब है। तो बताता था कि ये स्नो के वजह से हमारा माउंटेन गिरने वाला है, मैं एक बुक में पढ़ा था, तुम इसको ऑर्डिनरी कैसे बोल सकती है। सोचो बताती है क्या पुराना बात में कि मैं इसको कैसे कुछ नहीं समझ सकती हो, लेकिन उसका आँख में बहुत ज़्यादा चमक दिखी थी इस टाइम में, तो इसलिए मैं उसका आँख के अंदर तक घुस गई थी। तो बताती है कि तुमको क्या लगता है क्या, तो वहाँ पास ये सब जानकारी कहाँ से आया था? उसको अपना योसंग बताते मेरे को खुद ही रास्ता है। फिर वहाँ पे बिल्ली आता था तो जहाँ पे सोसो और उसका हाथ टकराया था, जिससे हमारे सोसो का दिल धक 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 कर रहा था। बताती है क्या बहुत ज़्यादा विंटर फिर मेरे को धक धक कर रहा है। तो अपना योसंग बताता है क्या हे सोसो भी एकदम शर्मा के उस तरफ देखती थी। बताते मेरा जितना भी यहाँ पे बंदे सबका ख्याल रखना, मैं यहाँ जा रहा होता, बताते कहाँ जा रहा होता, ये सब बता रहा होता। पास्ट जितना मेमोरी है ना सारा सब चीज़ हो रहा होता है। जहाँ पे बताते हैं क्या मैं तुमको सेव करने के लिए जा रहा होता, सोचो भी एकदम शर्मा जाती है। तो बताती है कि मैं तुमसे पूछे कहाँ जा रहे हो, तुम चुपचाप बता दो नहीं तो मैं तुमको पटक के मारूंगा। तो अपना योसंग भी बताते मैं इस वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट बनने जा रहा हूँ। तो बताते हैं क्या तुम ट्रेन करने जा रहे हो, तो योसंग बताता हाँ उसी तरह का बोल सकती हो। तो ये बल्कि हम लोग को अब पता चल गया है कि ये विंटर से पहले यहाँ क्यों जाना चाहता था। विंटर के टाइम पे अपना योसंग माउंटेन गिरने वाला था, जिसकी वजह से हमारा चेंगवंग जेट मिलने वाला था, इसलिए ये विंटर से टाइम में वहाँ पहुँचने वाला था। सोचो जिसमें आप पूछे थे क्या मैं भी जा सकती हूँ, तो योसंग बता दिया था कि नहीं जा सकती हो। अब तुम लोग को सारा मामला समझ में आया कि कहा ऐसा हुआ था, क्या बात हुआ था, सारा पास जितना हुआ था सारा यहाँ पे सब चीज़ हो गया होता है। तो वापस उससे वहाँ से निकल गई होती है। तो वापस से बताती है तुम वापस से कब आओगे, तो अपना योसंग बता देता है क्या स्प्रिंग में आऊँगा। तो सोचो बताते उसी दिन से अपना योसंग और जूजू दोनों चले गए थे हेनान में, और उस टाइम के बाद से अभी तक मेरा उससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है। तो इतना सारा पास्ट का बात अभी गिहू को सारा चीज़ बता दी होती है। सोचो तो गिहू बताते हैं क्या तुम्हारा उसका उतना टाइम से कोई न्यूज़ नहीं, 3 महीना होने को है, और वो तो मैं सोच ही सकता हूँ एक अनप्रेडिक्टेबल बंदा है, उसको हम लोग प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। सोचो बताते हैं कि वो बताया था कि स्प्रिंग आने वाला होगा तब मैं आऊँगा, तो अब पता नहीं और या वो स्ट्रॉन्ग बन के आएगा। तो गिहू बताता है तो वो अपना रास्ता ही में होगा क्योंकि दोनों होने वाला है। तो तुम क्या लगता है वो
लेट आएगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, मेरे को तो यही लगता है। तो अब सोचो बताते ये बात तुम बोल रहे हो, तुम तो हमेशा ही लेट आते हो, क्या तुमको अच्छा नहीं लगता है? तो गिव भी चुपचाप रहता है, सोचो भी चुपचाप वहाँ पे इंतजार कर रही होती है। तो बताती है क्या उसने कहीं अपने आप को हर्ट नहीं कर लिया होगा, क्या वो कोई ट्रैवल में नहीं ना होगा? तो गिव बताता है क्या मेरे को जहाँ तक पता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनने की तैयारी में जा रहा हो, तो उसको कोई ट्रबल नहीं आया होगा। तो बताते शायद ऐसा ही, ये बोल के दोनों गेट की तरफ देख रहा होता है। सोचा बताते हैं जब वो आएगा तो हम लोग को खुद ही पता चल जाएगा। वापस से हम लोग को सीन दिखाया जाता है हैनान का, जहाँ पे अपना योसंग उस बंदे का मुंडी फोड़ दिया होता है। बताता है क्या कहाँ पे है वो लोग, और मन में सोचता है अपने बैंडर्स लोग ये बंदा को देख कर लग रहा है कि पूरा विंटर नहाया नहीं है, उसका कपड़ा तो देखो भिखारी जैसा कपड़ा है, और इसके पास कोई हथियार भी नहीं है और कोई वेपन भी नहीं है, और वो बिना कोई डिफेंस का वेपन है, शायद ये एक मास्टर है। तो उधर से योसंग फिर से बताते क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या बोला, कहाँ है वो लोग? तो अपना बैंडर बताता है किस बारे में तुम बात कर रहे हो? तो योसंग आगे बताता है वो 49 बंदे जिसके वो तुम लोग कैप्चर कर रखे हो। तो बताते हैं कि तुमको कैसे पता? तो बताते हैं मैंने अपना खुद ही रास्ता मेरे को सब पता करने का, तो तुम बताओ कहाँ है वो लोग? तो बैंडर जोर से चिल्ला के बताता है कि तुमको क्या लगता है तुम इतना आसानी से पूछोगे मैं बोल दूंगा? तो योसंग आगे बताता है तुम बोलोगे कि मैं ऐसे तुमको भी मारूं फिर मैं तुमसे पता कर लो? तो जोर से चिल्ला के बताता है कि तुम कितना स्ट्रांग हो, तो तुम हम लोग का पूरा ग्रुप को अकेले थोड़ी हार सकते हो। तो सारा बंदा हम लोग जस्टिस एसोसिएशन के बंदे हैं, सारा आगे तुम लोग खत्म कर देंगे। तुम क्या लगता है हम लोग कितने ज़्यादा बंदे हैं? योसंग बताता है कि तुम लोग टोटल 74 बंदे हो, जिसको मैंने नीचे नॉकडाउन किया उसको ले करके। तो जैसे एक और बंदा आता है अपना डंडा लेके उसको मारने के लिए, उसका डंडा पकड़े गिरा के उसको भी मार के नीचे गिरा देता है। बताते हैं अब तुम लोग 72 बचे हो, हाथ में डंडा ले लेता है। बताता है कि मैंने अभी तक एक बार भी डंडा यूज़ नहीं किया, आज फर्स्ट टाइम इस स्टाफ को यूज़ करूँगा। और उधर से एक मोटू बंदा आता है, बताता है मैं तुमको आज खत्म ही कर दूंगा। जैसे उसको मारने आ रहा होता है तो अपना योसंग उसको मार के वहीं पर उसको सुता देता है। बताता है क्या डिंग का सिस्टम में मैच आता है कि आपको एक अनएक्सपेक्टेड मिशन दिया जा रहा है, जिसमें आपको 49 बंदे को रेस्क्यू करना है और 74 बंदे को जो कि बैंडर्स है उसको डिफीट करना है। अगर आप इसमें मिशन में सक्सेसफुल हो गए तो आपको गोस्ट बॉ मिलेगा, और आप अगर फेल हो गए तो आपका 3 दिन तक बॉडी टेम्परेचर एबनॉर्मल रहेगा। तो गोस्ट बॉ मतलब भूतिया धनुष। तो उधर से बताया गया सब लोग मिलकर इसको अटैक करो। तो इस जैसे अटैक करने जाता है तो अपना योसंग भी सब पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है अपना लकड़ी से, जंग डंग डंग करके सबके दे देता बैंड बजा देता है। तो सबको फिर डिंग से मैच आता है आपने अब बहुत ज़्यादा स्टाफ का यूज़ किया, इसलिए आपका स्टाफ स्किल 2% से बढ़ा देता है, इसलिए आपका लेवल 2 हो गया होता है, जिसके वजह से आपका क्रिटिकल रेट 5% से बढ़ गया होता है। तो बताता है योसंग कि अब तुम लोग केयरफुली रह जाओ, अब तुम लोग का मरने का चांस 5% और बढ़ गया है। तो इधर से दूसरा बंदा बताता है क्या कि ये स्टाफ मास्टर है, लेकिन इसका जो पोस्टर है सब चीज़ देख के तो लगता नहीं जैसे मन वैसे अपना डंडा घुमा रहा है। तो सब लोग अटैक करो, एनिमी अटैक। तो एक बंदा जाके अपना बेल बजा देता है कि एनिमी आ गया, एनिमी आ गया, एनिमी आ गया। सारा बंदा उधर जाओ, गैदर रहो, अपना वेपन्स लेकर उस एनिमी को खत्म करो। तो उधर से एक और बंदा आता है, बताता है क्या चल रहा है? तो दूसरा बंदा बताता है वाइस चीफ हम लोग का चीफ बोल रहा है कि सब लोग वहाँ पे जाके गैदर हो जाए, ये कुछ हम लोग पे अटैक किया। तो बताता है कौन अटैक किया? गवर्नमेंट के बंदे लोग अटैक किया आने के लिए। तो दूसरा बंदा बताता है कि नहीं गवर्नमेंट के बंदे नहीं, एक ही बंदा है, वो भी मुरी मार्शल आर्टिस्ट के बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है वो बंदा। तो बताता है क्या एक ही बंदा है बस? तो एक बंदे के लिए तुम लोग इतना ज़्यादा कर, अगर हम लोग सब यहाँ से निकल गए तो इस जगह का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? क्या तुम लेगो? अगर वो लोग निकल जाए तो क्या होगा? तो चलो मैं यहाँ पे बैठ के गार्डिंग करूँगा, तो तुम लोग जाओ आगे। तो बताता है ठीक है, और मन में सोचता है एक मास्टर कितना ही स्ट्रांग होगा जो हम लोग का पूरा ग्रुप के खिलाफ लड़ने के लिए रेडी हो गया। तो देखते हैं क्या ही होता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है बहुत सारे बंदे मिलकर योसंग पे हमला कर रहे होते हैं। योसंग वहाँ से अचानक से गायब हो जाता है अपना फुटवर्क टेक्निक की मदद से। तो सारे बंदे बताते हैं अचानक से कहाँ गया वो, डिसअपेयर हो गया। तो योसंग पीछे से बताता है ये डिसअपेयर नहीं बोलते इसको बोलते बहुत ज़्यादा स्पीड में चलना, जिसके वजह से तुम लोग इतना स्पीड को देख नहीं पाए। ये बोल के उसका भी मुंह तोड़ देता है मार के। तो वापस से उसको भी पटक देता है नीचे मन के, दूसरा बंदे का डंडा पकड़ता है उसको भी घुमा घुमा के मार रहा होता है। तो इस बार इसका जो स्टाफ का स्किल है वो लेवल 3 पे चला गया। अब इसका जो क्रिटिकल हिट है वो 10% से इंक्रीज हो गया। तो मारता है क्रिटिकली जिसमें 200% डैमेज होता है। इस बंदे का तो गर्दन ही तोड़ देता है मार के। तो बताता है कि आओ अब। तो एक और बंदा आता है, बताता है कौन है तुम? तो योसंग बताता है कि सही में तुम लोग बस यही एक सेंटेंस आता है और कुछ आता नहीं है? तो दूसरा बंदा बताता है क्या मतलब है तुम्हारा? तो आगे योसंग बताता है कि तुम लोग को बस एक ही क्लाइम आता है, तो तुम लोग को मेन कैरेक्टर होने के बाद तुम लोग कुछ आता ही नहीं है कि हु आर यू, कौन हो तुम, तुम्हारा आइडेंटिटी क्या है, कहाँ से आए हो, तुम क्या करना चाहते हो, ये वो बस ये सब क्वेश्चन पूछते रहते हो। तो ये भी बंदा मन में सोचता है क्या ये डीमन है कि इतना सारा बंदे को, मेरे को 50 से ज़्यादा बंदे को मेरा इसने नॉकडाउन कर दिया और देखो अभी भी कैसे खड़ा है। ये डीमन नहीं तो क्या है ये बंदा? ये बोल के वहाँ पे खड़ा रहता है सब लोग। तो पीछे से ये बंदा उसको देख रहा होता है, बताता है कि ये नहीं हो सकता, ये बंदा याद है यार, ये बंदा वही है जो हमारा ब्लैक स्नेक गैंग में था, जो अपने योसंग का फादर को मारने की कोशिश किया, जिसको अपना जुजू इसका मुंह में नछोड़ ली थी। तो फर्स्ट टाइम जुजू का टाइगर वाला अपीयरेंस इसी के पास दिखाया गया था।
तो बताता है क्या इस गाय को मैंने सियान में देखा था, इस गाय यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या इसका मेरे रिलेशन साथ इतना अच्छा है कि मैं पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। तो बताता है क्या कुछ टाइम पहले तो ये वापस से बताता है कि मैं तुमसे पहले बताना चाहता हूँ कहाँ है वो बंदे जिसको तुम लोग कैप्चर कर रखे हुए। दूसरा बंदा बताता है ओ तुम लोग सेक्स स्लेव्स के बारे में बात कर रहे हो। तो दूसरा बंदा योसंग बताता है क्या तो मुँह सवाल के बात करो, वो सेक्स स्लेव नहीं है, वो एक विलेजर से नॉर्मल से। तो बताते हैं कि तुम जो भी हो, मैं तुमको हम लोग के साथ जो भी करना है वो कर सकते, लेकिन हम लोग उसका इन्फॉर्मेशन तुमको नहीं दे सकते। लेकिन इससे पहले योसंग उसका मुंह में उसका डंडा घुसा देता है। बताता है क्या मैंने तुमको बोला नहीं जितना मैं पूछूं उतना ही जवाब दो, उससे ज़्यादा कुछ मत करो। तुम्हारा चीफ कौन है यहाँ पे। सारा बंदा वहाँ शांत रहता है, सारा का लेवल कम कम रहता है ना, सारा बंदा उसी की तरफ ध्यान दे रहा होता है जिसका मुँह में योसंग डंडा घुसाया होता है। बताता है ओ तो तुम ही हो चीफ इसका, ये बोल के अपना डंडा निकाल लेता है उसके पास से। तो वो वहाँ पे नॉकडाउन हो जाता है इसका चीफ भी। बताता है क्या तुम्हारा चीफ तो खत्म हो गया, इतना तो मेरे को भी पता है कि बैंडर लोग का नियम क्या है। अगर तुम्हारा चीफ डाउन हो गया तो दूसरा इंचार्ज होगा, तो तुम्हारा दूसरा इंचार्ज कौन है। तो सब लोग उसकी तरफ देख रहा होता है, वाइस लीडर की तरफ। तो वाइस लीडर जोर से पीछे चिल्लाता है, बताता है कि ओ आप ही है वाइस लीडर। तो दूसरे चिल्लाता है कि मैं नहीं हूँ इंचार्ज, तुम लोग क्या बारे में बात कर रहे हो। तो अचानक से योसन उसके पीछे आ जाता है। बताता है क्या ओ तो तुम हो यहाँ पे। तो वो जोर से चिल्लाता है कि नहीं आप है, आप आज से हम लोग का एसोसिएशन के लीडर बन गए हो सर जी। तो जोर से चिल्ला रहा था, ये बोल के अपना गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा होता। तो योसंग बताता है कि अपना हाथ मेरे से दूर रखो और मैं तुम्हारा केयर नहीं करता तुम कौन एसोसिएशन में, जस्टिस एसोसिएशन हो या फिर तुम अपना एसोसिएशन मेरे को लीडर बनाना चाहते हो। मैं बस तुम लोग से पूछ रहा हूँ कि वो लड़कियाँ लोग कहाँ है जिसको तुम लोग यहाँ पे करके रखा हो। मैं लास्ट टाइम मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्या। तो उधर से वो बंदा बताता है कि आप मेरे को रिमेंबर है सर, मैं लास्ट टाइम आपका ब्लैक स्नेक का गैंग हो जो लास्ट टाइम आप लोग मेरे को ओशन विलेज में मारे थे, याद है। तो योसंग बताता है ओ कौन, तुम अचानक से क्या बारे में बात कर रहे हो। तो थोड़ा देर तो उसको घूर घूर के देख रहा होता है। बताता है कि ओ हाँ तुम तो वही हो। हाँ बताया हाँ यस सर मैं वही हूँ। अगला टर्न में योसंग उसको मुँह मार के उसका पंच से ऊपर नीचे फेंक देता है। बताता है तो क्या हो गया, मैंने तुमसे जो क्वेश्चन पूछा उसका बताओ। लास्ट टाइम मैंने पूछा कि वो लड़की लोग कहाँ है, वो मेरे का आंसर वो दो। सारा देख के सारा बंदा की तरफ घूर घूर के देख रहा होता है योसंग। सारा बंदा बता देता है क्या वो उस बिल्डिंग के अंदर में है। योसंग बताता है ओ इस बिल्डिंग के अंदर में है। तो योसंग उस बिल्डिंग के पास जाता है, बताते हैं कुछ और टाइम रुक जाओ मैं आ रहा हूँ तुम लोग को बचाने के लिए। तो अपना वाइस लीडर उसका लॉक खोलता है। बताते अब इसका लॉक खोल के आप जा ही सकते हैं अंदर। तो जोर से योसंग चिल्ला के निकलता है। बताता है क्या अब जो है सब लोग बाहर निकल जाते हैं। दिखाया जाता है एक मोटू सा बंदा निकलता है। जैसे वो निकलता है तो रेस्क्यू मिशन में से 49 में से एक कंप्लीट हो गया था रेस्क्यू। बताता है क्या क्या सेव योर फादर क्या बोल रहे हैं। तो था शांत रहता है। बताता है क्या मैं अंदर आऊँ क्या और है कोई। तो बताता है क्या सारा बंदा सब निकल रहा था, सारा बंदा लड़का होता है। बताता है क्या मैंने लड़की सोच के अपना हीरोपंती दिखाना है यार, तो सारा लड़का है कहाँ गया। इससे पावरलेस बंदा बोल रहा था सिस्टम, ये तो क्या ही हो गया पावरलेस क्या है। फिर सिस्टम से दिखाया जाता है अभी भी 2 बैंडेड बचे हुए रहते हैं और एक बंदे अभी भी रिफ्यूजी बने हुए रहते हैं। बताते हैं कि ओ 2 बंदे और एक बंदे अभी भी बाकी हुए हैं ना, चलो कहाँ है वो लोग, क्या ऊपर में होंगे। तो ऊपर में खी करके हंसने का आवाज़ आता है। तो मन में सोचता है कि मेरे को कुछ और ही फीलिंग आ रहा है कि हंसने का आवाज़ है कि रोने का आवाज़ है, कुछ बहुत ज़्यादा बैड फीलिंग्स आ रहा है। तो ऊपर में दोनों बंदा, एक बंदा बताता है कि चलो अब रेडी हो गया सब चीज़, दूसरा बंदा बताता है कि हाँ चलो मैं भी इसका टेस्ट लेना चाहता हूँ। और बताते हैं कि सारा बंदा लोग फाइट कर रहे थे, क्या इतना अब अचानक शांत कैसे हो गया। दूसरा बंदा बताता है क्या हाँ बहुत टाइम से शांत हो गया। दूसरा बंदा आगे बताता है कि वो लोग और कितना लड़ेंगे, लड़ते लड़ते थक गए होंगे, इससे शांत हो गया। तो अब हम लोग का जो मेन लुक है इसके पास है ना, ये बंदा देखो कितना मस्कुलर बंदा है ना। दूसरा बंदा बताता है हाँ चलो हम अपना पुराना जो बिजनेस है उसी में करने हैं, ये बोल के हंस रहे होते दोनों। तो नीचे से योसंग बताता है कि हे ऊपर मैं तुम्हारा आवाज़ नीचे से सुन रहा हूँ, तुम लोग क्या बोल रहे हो, ये बोल के अपना डंडा से दोनों का मुंह तोड़ देता है मार के। तो बताता है क्या तुम लोग कैसे ही बात करो, ये बोल के जैसे उसका मारता है तो छप्पर फाड़ के दोनों निकल जाता है ऊपर में बाहर। तो वो सिस्टम से लिंक करके मैसेज आता है कि आपने अपना अनएक्सपेक्टेड क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसकी वजह से आपका जो रिवॉर्ड है वो आपका इन्वेंट्री में भेज दिया जा रहा है, जिसको अब एक घोष बो था वो। तो वापस से हम लोग को बताया जाता है वो जो बंदा ड्रैगन वाइस लीडर था वो वहाँ पे सोया रहता है। तो योसंग उसको बताता है यू बास्टर। तो अपना आँख खोलता है, बताता है क्या हुआ। जोर से योसंग उसके पास चिल्लाता है, बताता है क्या लास्ट टाइम मैंने तुमको छोड़ दिया था, अगर लास्ट टाइम तुम यहाँ पे बच गया तो तुम वापस से कोई अच्छा काम क्यों नहीं करते, तुम वापस इसी लाइन में घुस गया तो तुम तो मरना ही डिजर्व करते हो, क्या मैं तुमको मार दूँ। तो अपना वाइस लीडर बताता है कि आप कहीं और का गुस्सा मेरे पे क्यों उतार रहे, अगर वो लड़की नहीं लड़का निकला तो आप मेरे पे क्यों चिल्ला रहे।